अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और मैं भी खैरियत से हूँ। वीवर्स, आज मैं आपको गंदम के बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी गंदम को आने में तकरीबन 2 माह बाकी हैं। तो गंदम का रेट अभी से ही जो मुनाफाखोर हैं उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया है और गरीब की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। आटा जो है वो तकरीबन 150 रुपये किलो, 160 रुपये किलो आटा फ़रोख्त हो रहा है मार्केट में। आप सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे कि लोग कतारों में लग के आटा ले रहे हैं और बेचारे कुछ कुछ लोग बेचारे हमारी तरह के वो शहीद भी हो गए हैं आटा लेने के लिए। लेकिन ये जुल्म है। देखें, अभी 2 माह बाकी हैं गंदम को आने में और मुनाफाखोरों ने गंदम के रेट बढ़ा दिए। यकीन करें कि जब किसान फसल को बीजता है तो उस तैयार होने तक तकरीबन 80,000 या 70,000 के दरमियान ख़र्चा आता है। जब हिसाब किताब हो तो किसान को वही मुनाफा होता है जो उसने घर रख लेनी होती है। विबस ये जुल्म है। दो तबके हैं जो ये फ़ायदा ले रहे हैं, ये जो गरीब को तंग कर रहे हैं। एक या तो हुकूमत है या फिर जो आड़तली लोग हैं जो हमसे ख़रीदते हैं और स्टॉक करते हैं, फिर वो अपनी दाम फ़रोख्त करते हैं। तो किसान को भी कुछ नहीं मिलता। जो लेने वाला है, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं लोग, वो शाम को आटा 1 किलो 2 किलो 5 किलो लेते हैं। वो डेली वेजेस होते हैं तो उनको भी कुछ नहीं मिलता सिवाय महंगाई के। तो फ़ायदा जो है वो दरमियान वाले लोग होते हैं, जो आड़तली लोग होते हैं, वो ले जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये जुल्म है। मेरी बातों का आपने गुस्सा भी नहीं करना, क्योंकि सच कड़वा भी होता है। अभी से रेट बढ़ाना, ये मुनाफाखोरी करना, ये किसी भी कीमत पर ये मुनासिब नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुनाफाखोरी बंद होनी चाहिए और गरीबों को आटा दस्तयाब हो। वैसे भी पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा, लोग परेशान हैं। आगे से आटा महंगा हो गया है तो ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। वैसे अब जा रहे हैं मैं अब्दुल वहाब को लेने स्कूल। जो होता है फिर आपको मैं बताता हूँ। माशाल्लाह जी, ये गंदम के सिट्टे निकल आए हैं, आप देख रहे हैं। ये गंदम के सिट्टे माशाल्लाह निकल आए हैं। इंशाल्लाह ये 2 माह बाद या 1.5 माह बाद पक जाएगी ये गंदम। फिर इसकी कटाई होगी हाईवेस्टर से। तो इधर हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। चंद दिनों की ये हरियाली है, फिर हमें ये हरियाली देखने को नहीं मिलेगी। हर तरफ येलो ही येलो रंग आपको मिलेगा, पीला रंग मिलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है, धूप है, ठंडी ठंडी धूप है। जी, मैं अब्दुल वहाब को वापस आया हूँ घर लेके। तो हमारे भाई हमसाए हैं भाई बूटा साहब, उनके घर को मेहमान आए हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि यार आई मैनू दही लिया दी। तो मैं अब बाज़ार से उनको दही लेके दूंगा। तो दही तकरीबन दिन को हमारे इधर बजवात में दही नहीं मिलता। एक दुकान है तो रिस्क है। तो इन्होंने कोई बिरयानी वगैरह भी पकाई होगी। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए ही उनको पैगाम दूंगा कि बिरयानी मैनू भी खिलानी च बड़ी मज़ेदार होंदी है। तो देखो, वैसे जिस वेले तक अपलोड होनी है वीडियो, उस वेले तक तो बिरयानी का नाम निशान नहीं, फिर पकने वाली हो जानी है। वैसे चलो ट्राई कर लेने पापा, बिरयानी मैनू भी खिलानी है। जी, अब चलते हैं दही लेने। जी जी, ये जी दही पड़ा हुआ है, काट लो। कितना दही में दे दो। जी, दही ले लिया मैंने। तो अब बकाया भाईजान देते हैं तो फिर चलते हैं। जी अब्दुल वहाब साहब,
दरबार साहब भुख लगी दी होनी है। जी जी बड़ी तेज। तुसीं की खादा? मैं की खादा? जी। मैं नाल वालिਆਂ ਨੂੰ ना दही लिया के दिता अच्छा जी। ते ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਕੱਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਣੀ बस ठीक है हफ्ते तक आ जाएगी। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ हाँ टाइम तो लगता ना। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਪੜੇ ਨੇ? आज तकरीबन 3:30। ਸਾਰੇ ਪੜੇ ਨੇ जी। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਅੰਮਾ ਅੱਜ ਕੰਪਾਰਟ ਆ ਗਈ नहीं नहीं ਹਾਂ इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ जी। ਤੇ ਕੰਪਾਰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ हाँ जी हाँ जी सुनी थी। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਪਾਰਟ ਅੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਪਾਰਟ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮਾ ਕੰਪਾਰਟ ਆ ਗਈ ਕੰਪਾਰਟ ਆ ਗਈ ਕੰਪਾਰਟ ਆ ਗਈ नहीं इंग्लिश का टेस्ट दिता ना अज ਹਾਂ ते सब तो आला नंबर मेरे आए ने। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਾਰਟਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ नहीं कहते तो दिखा देना टेस्ट। ਬਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ टेस्ट ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇਬ ਚ ਪਾਏ ਦੇ जी जी ए माशाल्लाह सर ने खुद चेक किया है। ਹੈਲੋ ਜੀ ਅਬਦੁਲਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਅਬਦੁਲਵਾਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ए देख लो ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ 5 ਵਿੱਚ 4/8। ਇਹ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4/8 4/8 ਨੰਬਰ ਇਹ ਮਸਲਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਨੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਲਿਖਾਈ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ YouTube ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚੈਸਟ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ YouTube ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆਏਗਾ ਕੰਪਾਰਟ नहीं नहीं चलो माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत फूल हैं सरसों के। मैं जा रहा था अपनी ज़मीन पे तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने व्यूअर्स को भी ये जगह दिखा दूं सरसों दिखा दूं। इतने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं ये देखें बहुत ही इनके साथ फल भी लगना शुरू हो गया है सरसों को। बस अब चलते हैं अपनी ज़मीन की तरफ और देखते हैं कि उधर क्या हो रहा है। हाँ जी माशाल्लाह हमारे गन्ने बहुत ही खूबसूरत गन्ने हैं जी मेहनत का फल होता है। ये जगह मैंने जी काटी है ये जी ये बतूले हैं जो उतरे हैं गन्ने के ऊपर से और ये है जी माशाल्लाह 10-10 फुट का गन्ना है। मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है गन्ने की छिलाई थी वो मैंने थोड़ा सा काम किया है और परिंदे भी वापस जा रहे हैं और मैं भी शाम का वक्त हो गया वापस जा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। सफाई में सम्मान है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।